गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 11 समझाने जा रही हूँ जो 29 जुलाई को आपको करनी है। दिस वर्कशीट इज बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एलिमिनेशन वर्ड का मतलब क्या है? एलिमिनेशन वर्ड का मतलब है रिमूव करना। इस वर्कशीट को अगर हम रीड करें तो इस वर्कशीट में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। हे फ्रेंड्स, आई वॉच्ड अ मूवी, द हीरो गॉट अ गैजेट, दिस गैजेट हेल्प हिम बिकमिंग इनविजिबल, नो वन कैन सी हिम, ही ट्राइड टू एलिमिनेट करप्शन फ्रॉम सोसाइटी। एलिमिनेट, हटाने की कोशिश कर रहा है वो। तो अब अगर हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ़ वी वांट टू एलिमिनेट नंबर्स सो वी हैव टू यूज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स जैसे 4 है +4, उसका एडिटिव इनवर्स -4 है, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 0 बनाते हैं। इसी तरीके से 12 +12 का -12 होगा और -9 का +9 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 0 बनाएंगे। इसका मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, दीज आर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब जोड़ने के लिए उल्टे इनवर्स, और वो हमेशा साथ में जोड़ने पर आंसर जो है वो 0 देते हैं। सो इसी तरीके से अगर हमें 3x यानी +3x को एलिमिनेट करना है तो हमें -3x ऐड करना होगा। अगर हमें -4y को एलिमिनेट करना है तो हमें 4y को लाइक टर्म्स 3x के साथ x, y के साथ y हमें प्लस या माइनस करना होगा। उसके इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स को माइनस करना होगा, प्लस करना होगा, तभी वो क्या होंगी? एलिमिनेट हो जाएंगे टर्म्स। अब यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। जैसे अगर 3y को एलिमिनेट करना है तो क्या माइनस करना होगा? 3y। 4x को एलिमिनेट करना है तो क्या प्लस करना होगा? अब +4 का क्या होगा? -4x। यहाँ पे क्या आएगा? -4x। 2x - 2x, 5x - 5x एंड 7a - 70 इज इक्वल टू 0। So this is the basic criteria used in the elimination method which has been explained in the worksheet very clearly. इस वर्कशीट में इतने क्लियरली समझाया गया है कि किस तरीके से हम इसको एलिमिनेट करते हैं। अब इस वर्कशीट में जो एग्जाम्पल लिया गया है, लेट अस कम टू दैट एग्जाम्पल। इसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ आपको ये नोट करना है, आपको ये नहीं नोट करना, आपको ये वाला पोर्शन जो है वो नोट कर लेना है, जिससे कि हमें याद रहे कि किस तरीके से हम एलिमिनेट करते हैं। एंड दीज आर द स्टेप्स फॉर एलिमिनेटिंग। सो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। 1 2 3 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है मल्टीप्लाई वन और बोथ इक्वेशन विद सुटेबल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट टू मेक कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल। अब इसको अगर हम आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, हम इसको ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास है 2x + 3y = 8 एंड 4x + 5y = 8। So we have two equation number 1 and equation number 2. So what is the first step? First step is multiply one or both equation by suitable non-zero consonant, किसी एक को या दोनों को। अब हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे ये फर्स्ट टर्म को अगर हम लेते हैं, दीज आर लाइक टर्म्स, इन दोनों को हमें एलिमिनेट करना है। इफ़ यू वांट टू एलिमिनेट x, सो हमें इनको इक्वल बनाना है, तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाई 2, ओनली दिस। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगी 4x + 6y = 16। नाउ दीज टू टर्म्स आर इक्वल। ओके, क्लियर है? यहाँ पर ये इक्वल हैं ये, लेकिन अभी ये क्या है? इन्वर्स नहीं है। ये प्लस है और ये भी प्लस है, दे आर नॉट इन्वर्स ऑफ एवरीथिंग। तो हमें अगर इन्वर्स करना है तो हमें इन्हें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। इसके लिए मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी। जैसे हमारे पास 4x है और हमारे पास है -4x, तो हम इन्हें क्या करेंगे कि ये 0 हो जाए? हम इन्हें करेंगे ऐड। क्या करेंगे? ऐड। लेकिन अगर हमारे पास 4x और 4x है तो हम इन्हें क्या करेंगे? हम इन्हें करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये एडिटिव इन्वर्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? लाइक टर्म्स है, एडिटिव इन्वर्स नहीं है। तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा।
तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी हम पहले फर्स्ट पॉइंट को लेके चल रहे हैं कि हमें एक टर्म को, एक इक्वेशन को या दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ तो हमें एक को ही करना पड़ा, लेकिन फॉर वन वे अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि मुझे y को एलिमिनेट करना है, x को नहीं करना है, तो y में यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 5y है, तो टू एलिमिनेट y मुझे इसको 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं कि इस वाले जो यहाँ पर नंबर है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पर नंबर है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई, बट इट्स नॉट ऑलवेज द सेम। तो हमें इसका एक एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 5 का हम एलसीएम निकाल सकते हैं, और 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 15 आएगा, बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पर ईजी हो गया। लेकिन अगर हमारे पास 4 और 6 होता, तो 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है। इसका मतलब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल, हम उस तरह का भी अब एग्जाम्पल ले लेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 2x को 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 10x, और 3y को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 15y इज इक्वल टू, किससे किया मैंने? 5 से, तो 5 8 ज़ा 40। ना दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को चेंज किया है मल्टीप्लाइंग बाई 5। अब मैं इस इक्वेशन को, जो मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी किससे? 3 से। अगर मैं इसको 3 से करूंगी तो कितना आएगा? 12x, इसको करूंगी तो कितना आएगा? 15y, और इसको करूंगी तो कितना आएगा? 24। आप देख सकते हैं नाउ दीज टू टर्म्स आर सेम, 15y 15y। जैसे यहाँ पर 4y और 4y हो गया था, वैसे यहाँ पर 15y और 15y हो गया। तो फर्स्ट स्टेप कहता है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? मल्टीप्लाई वन बोथ इक्वेशन विद सुटेबल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। तो हमने मल्टीप्लाई करके क्या किया? कोफिशिएंट को इक्वल बना लिया। अब सेकेंड स्टेप कहता है आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया कि हम ऐड कब करेंगे और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे। या तो हमें ऐड करना है या हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो दो टर्म्स अगर सेम साइन की हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वो दोनों डिफरेंट साइन की हैं तो हम उन्हें ऐड करेंगे। ठीक है, डिफरेंट साइन की हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और अगर सेम साइन की हैं तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों प्लस हैं, तो हम इन्हें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने पढ़ा है कि हमें क्या करना होता है? साइन चेंज करना होता है। तो ये जो प्लस है 12x का, इसको हम माइनस में चेंज कर लेंगे, इस वाले प्लस को भी हम माइनस में चेंज कर लेंगे, और इस वाले प्लस को भी हम माइनस में चेंज कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिंग द इन्वर्स को ऐड करना। तो इसका मैंने इन्वर्स कर दिया, 12x का माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आएगा। अब ये साइन नहीं है हमारे, ये वाले साइन से। अब प्लस 10x एंड माइनस 12x, प्लस 10 एंड माइनस 12, व्हाट विल यू गेट? वी गेट -2। यहाँ हमें मिलेगा -2, और क्योंकि ये दोनों एडिटिव इन्वर्स हो गए, अब प्लस 15x माइनस 15x, सो दे गेट एलिमिनेटेड। तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना है हमें 40 माइनस 24, इट्स 16। सो x इज इक्वल टू 16 अपॉन, व्हाट वी गेट? इट्स -2। So we get 8, but because there is minus, so -8. So the value of f(x) is -8. Now comes the substitution. This value of x has to be substituted in equation number 1 or 2, simplified form. आप चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, बट इसमें हमारी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी क्योंकि हमारे नंबर्स बड़े हैं। सो हमें 1 और 2 में से किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करके उसमें से क्या करना है? हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। सो हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। देन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज -8। ओके, so I get -16 plus 3y is equal to 8. 3y is equal to, this -16 goes on the right hand side and becomes +16. So y is equal to 24, and this 3 goes to divide and we get 3. So y is equal to 3.
sorry, here we have 3, I have written wrongly 8, so I got 8. What 8? Y is equal to plus 8. So I got two answer, x is equal to minus 8 and y is equal to plus 8. This method is called the elimination method for solving algebraic equations, linear equations in two variable, pair of linear equation in two variable को solve करने के लिए this is one of the method. In worksheet number 10 हमने देखा substitution method. So now we are going to take one more example from the homework part. Now I am taking question number 2 of the homework. Question number 2 says Meena went to bank to withdraw 2000 rupees. Total rupees कितने withdraw किए उसने? 2000. कितने rupees withdraw किए? 2000. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees note. उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट देना केवल, मतलब मुझे 200 या 500 के नोट्स नहीं चाहिए. मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट. 50 रुपीज़ के उसने कितने नोट लिए, x, एंड 100 रुपीज़ नंबर ऑफ 100 रुपी नोट कितने लिए उसने, y. सो वी हैव टू वेरिएबल, वन इज x एंड अदर इज y. व्हाट इज x? 50 रुपए के कितने नोट लिए उसने, एंड व्हाट इज y? 100 रुपीज़ के. अब वो उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट टोटल नोट्स जितने उसने लिए दैट वर 25. मतलब x के मान लीजिए 10 नोट थे और ये 15 थे, तो टोटल मिलाकर उसके पास 25 नोट्स थे. हमें नहीं पता कितने x है कितना y है, हमें ये पता है इन दोनों को प्लस करके 25 आता है. अगर हमारे पास 50 रुपीज़ के x नोट है तो हमारे पास कितने पैसे हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाई x. इतने पैसे हैं हमारे पास. मान लीजिए एक नोट है तो 50 इंटू 1, 2 है तो 50 इंटू 2, 50 इंटू 3. तो जितने भी नोट है हमारे पास उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू ऑफ वन नोट से, प्लस 100 इंटू क्या करेंगे, 100 रुपीज़ की जो नोट है वो कितने हैं हमारे पास, वो y हैं, तो उसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे. अब हमारे पास कुल पैसे ये हैं 50 रुपये के नोट वाले पैसे, ये हैं 100 रुपये के नोट वाले पैसे. तो टोटल है हमारे पास 2000. कितने हैं, 2000. ना अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिलेगा ये. एंड द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस y इज इक्वल टू 25. दिस वन. नाउ यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे 50 है और यहाँ पर 1 है. इफ आई मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाय 50, ठीक है, मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. जब मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 50x प्लस क्या मिलेगा, 50y, 50x प्लस 50y. अब इसको भी 50 से, 25 को भी 50 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे मिलेगा 1250. मैंने ओरली कर लिया, आप इसको लिखकर चेक कर सकते हैं कि मैंने सही किया या नहीं किया. नाउ दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दोनों सेम साइन के हैं तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, सेम साइन में क्या बताया था मैंने, हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट. सो दिस इज माइनस माइनस एंड माइनस, साइन चेंज, प्लस का माइनस, इस प्लस का भी माइनस और इस प्लस का भी माइनस. नाउ दीज गेट कैंसल्ड, जीरो हो गया. यहाँ पर क्या मिलेगा, 100 माइनस 50 इज 50y. और यहाँ पर क्या मिलेगा, 2000 में से 1250, so we get 750. So y is equal to 750 upon 50, so we get 15. So 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 15 है. अब आप बता सकते हैं कि 50 के कितने होंगे, 50 रुपीज़ से कितने नोट होंगे, हमारे पास टोटल कितने थे. सो हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. सो x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करना है कि y की जगह सब्स्टिट्यूट करना है. हमारा क्या निकला था, y. सो हम y की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 15 एंड वील गेट द आंसर एज
इसका मतलब हमारे पास 50 रुपीज़ वाले कितने नोट हैं, 10 हैं, और 100 रुपीज़ वाले कितने नोट्स हैं हमारे पास, 15. दिस इज आवर आंसर. व्हाट आंसर? x is equal to 10 and y is equal to 50. This is our answer. So I think now the part is clear to you. I don't think there are much problem. So अगर हम वर्कशीट में देखें, now you have question number 1 2 part, both you have to solve by elimination method. क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा दिया है, उसकी हिंट यहाँ दी हुई थी, वो अब हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव डन. Now you can see exercise. I think it is 3.4 और 3. I will get back to you कि कौन सी एक्सरसाइज है. आप एलिमिनेशन मेथड की एक्सरसाइज देखकर उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दिस सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल इज़ यूज्ड इन एवरी चैप्टर. चाहे हम कोई भी चैप्टर करें, चैप्टर नंबर 5 करें, 4 करें, 3 करें, कभी ना कभी ये हमारा जो है वो यूज़ में आता है कि लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं. और सबसे इजी क्योंकि एलिमिनेशन है, सो एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सो प्रैक्टिस इट एज मच एज पॉसिबल. चाहे आप नेट से क्वेश्चन निकालें, चाहे आप बुक में बहुत थोड़े क्वेश्चन हैं, बुक में ज़्यादा नहीं है. सो यू कैन यूज़ एनी सपोर्ट मटेरियल और एनी अदर सैम्पल बुक और एनी अदर. आई विल ऑल्सो गिव वन असाइनमेंट बेस्ड ऑन क्वेश्चंस विच यू हैव टू सॉल्व बाय डिफरेंट मेथड्स. मतलब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसको आप सब्स्टिट्यूशन से भी करें, उसको आप एलिमिनेशन से भी करें, उसको आप सभी मेथड से कर सकते हैं. सो टुडे वी डिस्कस्ड एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. थैंक यू.